हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा डे 29 है और एक नए फाइनेंशियल टर्म को हम कवर करेंगे। आप भी अगर किसी टर्म को चाहते हो जिसको मैं एक्सप्लेन करूं डिटेल में, या आपको कोई टर्म समझ में नहीं आता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर वो टर्म छोड़ जाना, ताकि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूं आपके लिए। पिछले वाली कुछ वीडियोस में कुछ जो टर्म्स मेरे पास आए हैं उनको यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज और मैं अपने सारे नोट्स जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देता हूँ, ये वाला भी वहीं पे पोस्ट कर दूंगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा जो टर्म है दैट इज SRVA। और SRVA का फुल फॉर्म होता है स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट। अब ये न्यूज में भी आजकल ये टर्म्स बहुत ज्यादा चल रहा है जब से आरबीआई ने नए मेजर्स लिए हैं। तो आरबीआई इज अ टाइप ऑफ अकाउंट दैट फॉरेन बैंक्स ओपन विद द इंडियन बैंक टू सेटल द इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडियन रुपीज इंस्टेड ऑफ यूजिंग द यूएस डॉलर और यूरोस। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करें तो एसआरवीए एक ऐसा टाइप ऑफ अकाउंट है जो कि फॉरेन बैंक इंडियन बैंक के साथ खोलती है, ताकि वो इंटरनेशनल ट्रेड अगर कोई भी हो रहा है तो उसको वो इजीली सेटल कर पाए, ठीक है, इन इंडियन रुपीज। वॉस्ट्रो अकाउंट का क्या मतलब होता है? तो वॉस्ट्रो का मतलब है एन अकाउंट दैट अ फॉरेन बैंक होल्ड्स विद अ डोमेस्टिक अकाउंट। तो सिंपल वॉस्ट्रो अकाउंट तक आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वॉस्ट्रो वर्ड कहीं भी दिखेगा तो आप समझ पाओगे कि कोई भी फॉरेन बैंक अगर इंडियन बैंक के साथ अकाउंट खोलती है, डोमेस्टिक बैंक के साथ खोलती है, उस अकाउंट को हम वॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। इसके अलावा स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो का मतलब यह है क्योंकि स्पेशली डिजाइंड फॉर ट्रेड सेटलमेंट इन आईएनआर, क्योंकि इंडिया में खोला जा रहा है तो सारा आईएनआर में सेटल हो सके, इसीलिए स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट इसका नाम पड़ा, जिसको हम एसआरवीए भी कहते हैं। अब एसआरबीए क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, पर्पस क्या है? तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना इंडियन रुपीज में, राइट, इंटरनेशनलाइजेशन बढ़ाना रुपीज का, दैट वाज द प्राइमरी गोल। रिड्यूस करें हमारा डिपेंडेंसी ऑन यूएस डॉलर एंड यूरोस, जो हम जनरली उसी को यूज करते हैं सेटल करने के लिए, बट एसआरबीए के थ्रू आप इंडियन रुपीज में भी इसको सेटल कर सकते हैं। प्लस सपोर्ट इंडियन एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर्स स्पेसिफिकली विद कंट्रीज फैसिलिटेटिंग करेंसी शॉर्टेज। अब इसका जो एक और प्राइमरी गोल ये था कि जितने भी एक्सपोर्टर हैं, जितने भी इंपोर्टर्स हैं, उनको सपोर्ट करना, स्पेसिफिकली उन कंट्रीज में जहां पे करेंसी का बहुत शॉर्टेज रहता है, कोई सैंक्शन लग जाता है, कुछ होता है, तो वहां पे बहुत दिक्कत हो जाती है, तो वहां पे सेटल करने में दिक्कत आती है, तो वहां पे एसआरवीए अकाउंट आपको काफी हेल्प। अब ये पूरा कैसे काम करता है इसको एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक रशियन बैंक है और वो अपना एसआरवीए अकाउंट खोलती है इंडियन बैंक में, ठीक है, मान लो एसबीआई में खोलती है वो रशियन बैंक, ठीक है। इंडियन इंपोर्टर बाइज गुड्स फ्रॉम रशिया, मान लो कोई इंडिया का इंपोर्टर है और वो रशिया से कुछ गुड्स को बाय करता है। द इंपोर्टर पेज इन आईएनआर इनटू एसआरवीए। तो बेसिकली जो इंपोर्टर होगा वो किस में पे करेगा? उसके पास तो आईएनआर होगा ना, इंडियन इंपोर्टर है, तो उसने आईएनआर से एसआरवीए अकाउंट में पे कर दिया। एंड द रशियन एक्सपोर्टर गेट्स क्रेडिटेड इन आईएनआर। तो रशिया का जो एक्सपोर्टर है उसको वो आईएनआर में ही क्रेडिट हो गया। अब जो रशियन एक्सपोर्टर होगा उसके पास बेसिकली दो चॉइस हो सकते हैं, वो या तो वो पे कर सकता है इंडियन गुड्स के लिए, ठीक है, जितने भी इंडियन उसके लिए उसके वो पे कर सकता है, या फिर वो उस करेंसी को कन्वर्ट भी कर सकता है अपनी खुद की करेंसी में। तो कहीं ना कहीं बहुत इजी हो गया, आपने आईएनआर में ही सबमिट किया, लेकिन आगे चलकर वो रशियन एक्सपोर्टर को वो कहीं ना कहीं उसके खुद की करेंसी में उसको मिल सकता है, या फर्दर वो और भी पेमेंट्स करने के लिए इंडियन करेंसी में उसको यूज कर सकता है। तो ओवरऑल इसका बेनिफिट क्या है? तो पहला तो कि अपने आईएनआर को प्रमोट करना, अपने इंडियन रुपी को प्रमोट करना ग्लोबल ट्रेड में, ये हमारा पहला बेनिफिट है इसका। दूसरा, किसी भी तरह का करेंसी फ्लक्चुएशन होता है तो उससे ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, खासकर यूएसडी और यूरो को लेकर ये काफी होता रहता है। प्लस इंडिया के रोल को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में इंप्रूव करना। तो इन सभी चीजों के लिए एसआरबीए अकाउंट का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो वॉस्ट्रो अकाउंट्स क्या होते हैं। अगर आप कोई भी और टर्म समझना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर चले जाना और मिलते हैं अगली वीडियो में।